हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, फटाफट से कर दीजिए प्लीज़। और यहाँ पर ना देखिए, अभी मैं मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी है ना, मुझे अपने जो बेटे का उसका टिफ़िन बनाना है, टिफ़िन बॉक्स। तो अभी बस मैं फटाफट से अपना है ना मॉर्निंग का जो मेरा हल्का फुल्का सा जो काम होता है वो मैंने किया। और मैंने सबसे पहले किचन में आकर अपने काउंटर टॉप को और गैस को पोंछ लिया है सूखे कपड़े से, क्योंकि रात में तो मैं वैसे ही क्लीन करके सोती हूँ। पर मेरी आदत ही है शुरू से ही कि मैं ना सुबह जब खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ किचन में या कुछ भी काम करती हूँ तो सबसे पहले गैस को और काउंटर टॉप को पोंछ लेती हूँ। तो ये काम कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये आलू, आज है ना सिंपल सी मैं आलू की सब्ज़ी दे रही हूँ, ज़ीरा आलू और पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं है ना सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं सबसे पहले पराठे निकाल दूँगी फटाफट से सेक कर। और उसी वाली कढ़ाई में मैं फिर आलू की जो सब्ज़ी है ना वो बना दूँगी, आलू फ्राई कर दूँगी एकदम। तो आज ना ऐसे ही आलू बना रही हूँ, उबाल नहीं पाई थी इस वजह से। और अब थोड़ा थोड़ा खाने लगा है। पहले ना इस तरह के आलू ना मैं बनाया करती थी कार्तिक के टिफ़िन में, तो वो नहीं खाता था उतने अच्छे से, पर अब खा लेता है थोड़ा सा अच्छे से। मैं है ना उसको फ्राई कर देती हूँ तो खा लेता है। मतलब कि कुछ और जैसे कि मसाले, तो उससे ना मैगी मसाला वगैरह जो रहता है वो थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ ना, तो टेस्ट अच्छा आता है, बढ़ जाता है, तो फिर पसंद आ जाता है कार्तिक को। कार्तिक हो गया है रेडी। और आप लोग सोच रहे होंगे आज कार्तिक ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, तो आज वो कंपटीशन पे मतलब उसका कुछ आज स्कूल में प्रोग्राम है। जैसे कि अभी आप लोग जानते होंगे कि ये नवरात्रि चल रही हैं और इसी वजह से ना कार्तिक अभी पार्टिसिपेट किया उसने, तो इसीलिए वो इस तरह से कलर ड्रेस में जा रहा है। तो कुर्ता पैजामा पहना हुआ है और आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस साल ना नवरात्रि विश नहीं कर पाई हूँ। और वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद मतलब कि अब मैं क्या बोलूँ, उस वो नहीं थी मैं कि मैंने इसलिए है ना। तो अभी मैं आप लोगों को चलो लेट से ही है, पर अभी ज़्यादा मतलब इतने दिन भी नहीं हो गए हैं, अभी 2 या 3 दिन हो गए हैं। हाँ, 2 या 3 दिन। मुझे एक तो कंफर्म याद भी नहीं रहता है। एक तो वीडियो क्या होता है ना कि मैं शूट कर लेती हूँ, फिर मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ़ से हैप्पी नवरात्रि। तो आज ना ये गरबा है, गरबा का प्रोग्राम है, तो टिफ़िन ले जाएगा कार्तिक। और यहाँ पर मैंने देखिए पराठे जो है ना सेक दिए हैं। और अब उसके बाद में आलू की जो सब्ज़ी है ना वो बना दूँगी। तो पता नहीं कार्तिक अपना हाँ कुछ काम कर रहा था, बॉटल वगैरह भर रहा था, वो करके रख रहा था। उसके पापा भी उठ गए थे तो वो छोड़ने जाएंगे अभी। मेरा तो ये है कि अभी 2-3 दिन जो है ना नवरात्रि वो ऐसे ही चले गए, मतलब कि कोई मतलब ही का नहीं रहा। तो फिर मैंने इस बीच क्या किया, मैंने अपना घर का जो काम है ना वो कर लिया है। तो सोचा कि चलो कुछ नहीं है तो घर का ही काम कर लेती हूँ। फिर इसके बाद त्यौहार भी आ रहे हैं और भी, तो वो भी काम करने ज़रूरी हैं। तो अभी से सोच रही हूँ काम करना स्टार्ट करूँगी तब जाके काम ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि अब तो बहुत सारा काम जो है ना बढ़ गया है।
पहले क्या होता था, थोड़ा सा ही मतलब मैं जब एक रूम में रहती थी ना, तो एक में इतना वो नहीं रहता था, बहुत टाइम नहीं लगता था। लेकिन अब इतने सारे हैं ना, तो टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार से थोड़ा सा जल्दी ही करूँगी, क्योंकि हर बार सोचते तो देखिए हम बहुत कुछ लेते हैं कि हाँ हम जल्दी कर लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता है। कितना भी कोशिश कर लो, हम टाइम पर फ्री हो ही नहीं पाते। हाँ, अगर अकेले कर रहे हो तो फिर मतलब टाइम तो पहले लग ही जाता है अकेले, और जब सब लोग साथ मिलकर जुलकर करवा लेते हैं ना, तो फिर वो ऐसा होता है कि 4 दिनों का काम 2 दिन में ही हो जाता है। 4 दिन का जो 2 दिन में आराम से हो जाता है, क्योंकि सब लोग हेल्प करवा लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मेरे घर में तो मुझे ही लगना पड़ता है, और फटाफट से तो मैं ना फिर मैं अकेली ही पड़ जाती हूँ। अब सब लोग अपने अपने काम में तो लगे रहते हैं। अब मेरे कार्तिक भी क्या ही करवाएगा, वो इतना सा तो है, उससे क्या करवाऊँगी मैं। और मेरे हस्बैंड बस उनका सुबह शाम का जाना होता है ड्यूटी पर अपनी, तो दोपहर का ही टाइम होता है, तो 2-4 घंटे ही रहते हैं। तो फिर वही सोचो कि अब उनसे भी दिन भर एक तो मतलब सुबह शाम जो काम करते फिर थक जाते हैं वो भी, तो थोड़ा बहुत सो जाते हैं आराम, ऐसा रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं ही चलो स्टार्ट कर दूँगी, और आराम आराम से भी करूँगी ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना मैं जितना काम करने में नहीं थकती और मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती, उतना ना मेरे हाथ पैरों की हालत ख़राब होती है बस, और कुछ नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा मैं अपने हाथों से परेशान हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे इसी टाइम पर जो होता है ना हाथ, अभी जो विंटर स्टार्ट हुए ही नहीं, मतलब जैसे ही स्टार्ट होना शुरू होता है, और मेरे हाथों की जो हालत है ना बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे फटते हैं जैसे कि एक नया आलू आता है ना, आपने देखा होगा, एकदम नए आलू के जो छिलके निकलते हैं एकदम पतले पतले, ऐसे ही मेरी उंगलियों की हालत हो जाती है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब वो मतलब ऐसी हो जाती, पता नहीं क्यों हो जाती। और ये हमेशा से ही मतलब मुझे है ना शादी के पहले से 1 साल पहले से ही ऐसे ही कुछ होने लगा रहा, तो कितने साल हो गए हैं, होते ही जाते हैं, कितना भी क्रीम कुछ भी लगा लो, पता नहीं क्यों समस्या ही नहीं होती है ख़त्म। ये ठीक ही नहीं होते हैं, जैसे कि पैरों में होते रहे। तो मैं ना पैरों में भी पहन नहीं पाती हूँ बिछिया वगैरह, इतनी खुजली सी होती है ना कि क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ, मुझे भी ना बड़ा बुरा सा लगता है, मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, मतलब बहुत। फिर आप लोग भी देख लेते हो ना, तो वही मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही मजबूर हो जाती हूँ। अब सामने वाले को समझ आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो अब मैं कैसे करके बता सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा टिफ़िन कार्तिक का जो टिफ़िन है बन गया था, रेडी हो गया था। मैंने सिंपल सी आलू जीरा बनाया और थोड़ा सा सैलेड रख दिया है और पराठे, और इतनी देर में मैंने यहाँ पर ना बिस्तर वगैरह भी ठीक कर दिया। और अभी टाइम है, और देखिए टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि 9-10 बज गए हों, लेकिन इतनी तेज़ वाली धूप होने लगी अभी सुबह सुबह से ना कि समझ ही नहीं आता है। अभी सुबह के जबकि 7:15 ही बज रहे हैं, और देखिए आज यहाँ पर कुर्सी रखी हुई है, कितनी तेज़ वाली धूप आ गई है। तो चलो कार्तिक तो यहाँ पे बढ़िया से रेडी हो गया, इसका टिफ़िन भी मैंने थोड़ा देर अभी खुला छोड़ दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए टिफ़िन, फिर उसके बाद रख लेगा। और यहाँ पर कल से मैं बोल बोल के परेशान थी कि जैसे ही आता है ना मैं उसी टाइम पे बोलती हूँ कि टिफ़िन वगैरह निकाल देना, उसके बाद फिर अपना जो है ना खेलते रहना, लेकिन भूल गया। और मैं बोलते बोलते मैं भी भूल गई। मैं निकाल लेती हूँ, कभी कभी वो निकाल के रख देता है, लेकिन मैं ही भूल गई। तो फिर वो टिफ़िन अभी निकला है सुबह, आपने देखा ना। तो ऐसे करता है, मतलब ना कोई बच्चे भी ना, आप क्या बताएं, कितना भी उनको बोलो, लेकिन होता है ना कि चलो धीरे धीरे सीख जाएंगे, अभी नहीं तो फिर तो सीखे जाएंगे। और बस ये है कि फिर चला गया कार्तिक स्कूल। उसके बाद मैं अपने यहाँ पर काम जो है ना लगातार बस काम करने में लगी हुई हूँ। अब जैसे ही कार्तिक जाता है मेरे और भी काम रहते हैं, जैसे कि अभी नल का जो टाइम हो जाता है, पानी थोड़ा बहुत रहता है तो मैं भर लेती हूँ।
क्योंकि उस टाइम पर चालू कर देती हूँ तो बाकी तो मेरे हस्बैंड वहीं पर भर देते हैं और कुछ बढ़ जाता है फिर पीने का मुझे भरना पड़ता है। पानी मैंने भर लिया था। अब मैं आई हूँ छत पर थोड़ा सा घूमने। तो छत पर भी इतनी तेज मतलब धूप ना ज़्यादा ही होने लगी है। छत पर आई हूँ और इतने दिनों से मैंने देखी यहाँ पर ये कचरा जो है ना, मैंने इसीलिए नहीं उठाया। मैं सोच रही थोड़ा सा और जो है यहाँ पर पेड़ पौधों को छांट छूट दूँ, उसके बाद मैं है ना कचरा इकट्ठा और बोरियों में भर दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 ठो बैगन के पौधे लगाए थे, मैंने आप लोगों को दिखाए थे। आज मैं दिखा नहीं पाई हूँ ठीक से। उनमें ना 2 ठो बैगन आ गए हैं, बहुत छोटे छोटे से बैगन हैं काले वाले कलर के, मतलब कि वैसे ही बैगनी कलर के जो रहते हैं वैसे वाले बैगन लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छे हो रहे थे वो, और मैं दिखा दूँगी आप लोगों को अगले आने वाली वीडियो में। तो मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी चाय लेकर। मैंने सोचा चलो यहाँ पर चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के। आज ना घूम भी नहीं पाई थी और इतना ज़्यादा कचरा भी ना इकट्ठा हो गया छत पर भी, तो थोड़ा सा सफाई भी करनी है मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ा रुक के करूँगी अभी। अब तो क्या है ना, विंटर आ रहा है तो ठंड का टाइम आ रहा है, तो सफाई करके और बस अभी यहाँ पर ना अच्छे से कर लूँगी। क्योंकि अभी ठंडी के टाइम पर ना छत पे ही बहुत अच्छा लगता है और सारा दिन हम लोगों का छत में ही कटने वाला है। तो यहीं पर खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ बस यहीं पर जो है ना करते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ और आई होप कि आप सभी को आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।